गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग? ऑल आर गुड। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हूँ। और ये आज का लेक्चर मेरे स्पेशली क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए हैं, क्योंकि उन्होंने पहले मुझसे बोला था कि मैम साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए। तो मैं टॉपिक्स ऑलरेडी बता चुकी हूँ आप लोग को, लेकिन अब क्वेश्चन ही बताएंगे। ऑलरेडी मैंने केमिस्ट्री के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं। तो प्लीज़ अगर चैनल में पहली बार आए हो, आपको नहीं पता है, तो सब्सक्राइब द चैनल और प्रेस द बेल आइकॉन बटन, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कीजिए, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा कि मैंने केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं। वो डू एंड डाई क्वेश्चन है, उनको आपको लर्न करना और यू गेट 90% से अबव आपको मार्क्स मिलेंगे केमिस्ट्री में। अभी वही टॉपिक मैं बायो से लेकर आई हूँ और ये 10 क्वेश्चन है जो बायो में आपको 90% से अबव मार्क्स दिला सकते हैं अगर आपने इनको तैयार कर लिया। इफ़ यू हैव मोस्ट अप्रोचिंग पावर, गुड अप्रोचिंग पावर एंड डेफिनेटली। और इसमें से कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसा है बेटा कि जो आपको नहीं आ रहा है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगी विद सॉल्यूशन के, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। और मैंने इसके लिए 10 ये क्वेश्चन है और नेक्स्ट पार्ट में मैं 7 क्वेश्चन दूंगी। तो टोटल बायो से 17 क्वेश्चन है जो आपको लर्न करना है, और फिर अगले इंशाल्लाह वीडियो में मैं आपको फिजिक्स के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता दूंगी। तो इस तरह ऑल अबाउट फ्रॉम साइंस, और यू गेट द मैक्सिमम परसेंट मार्क्स, ठीक है। या हाईएस्ट परसेंटेज मार्क्स गेन करेंगे आप। तो प्लीज़ स्टार्ट करते हैं वीडियो। लुक एट दैट। एक्सप्लेन वर्डिंग क्वेश्चन नंबर 1। एक्सप्लेन, जिस सीक्वेंस में लिखे हैं वैसे ही आप तैयार कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन वर्डिंग इन हाइड्रा में आपको वर्डिंग बताना है क्या है, विद द हेल्प ऑफ लेवल डायग्राम ओनली, केवल डायग्राम से बताना है, ठीक है। ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज ओजोन, हाउ एंड वेयर इट इज फॉर्म, कहाँ ओजोन है एटमॉस्फेयर में और क्या है ये ओजोन। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के 3 मॉलिक्यूल होते हैं, O3 हमने बताया था, किस लेवल पे स्ट्रेटोस्फीयर वहाँ बताना है। एक्सप्लेन हाउ डज इट अफेक्ट एन इकोसिस्टम, को कैसे अफेक्ट करती है। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ए नीट एंड वेल लेवल डायग्राम से आपको बताना है द डिफरेंट स्टेप इन्वॉल्व इन न्यूट्रिशन में कौन, अमीबा के न्यूट्रिशन में कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व है। इंजेशन है, डाइजेशन है, एसिमिलेशन है, एक्सक्रीशन है, वो सारे स्टेप बताना है आपको। और ये डायग्राम मैंने बहुत अच्छे से लिखाया है, आपको पढ़ाया है, और ये मैंने आपको असाइनमेंट भी दिया था तो सैफ ने करके लेके आया था। तो ये केमिस्ट्री बायो लैब में इसका डायग्राम फ्लो चार्ट भी बना हुआ रखा है, तो प्लीज नोट डाउन इट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाउ डज द सेक्स ऑफ चाइल्ड फिक्स ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन स्टेप। फर्टिलाइजेशन में कैसे एक चाइल्ड का सेक्स डिटरमाइन हो जाता है, फिक्स्ड हो जाता है इन ह्यूमन बीइंग। एक्सप्लेन दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन। आप प्लीज चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्ले लिस्ट में आपको सेक्स डिटर्मिनेशन पूरा कंप्लीट वीडियो मिलेगा, वहां से जाके आप पढ़ सकते हैं। ड्रॉ अ नीट डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का आपको डायग्राम बनाना है, उसको लेबल करना कौन कौन से पार्ट, यूरिथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर एंड किडनी। तो यूरिथ्रा वो है जो स्टोरिंग ऑर्गन होता है, यूरिन को रिलीज आउट करता है। यूरिनरी ब्लैडर वो ऑर्गन है जो यूरिन को स्टोर करता है। और यूरेटर वो होते हैं जो किडनी से पतली दोनों तरफ के पेयरिंग में नलियां निकली रहती है, जो यूरिन को कैरी करते ले जाते हैं और कहाँ छोड़ते हैं जाके, यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। और किडनी जो होते हैं हमारे मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं, बी शेप्ड होते हैं, 1 पेयर होते हैं, ठीक है। और ये सारे बताना है, फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। तो इनको इसकी यूनिट जो होती है वो नेफ्रॉन होती है, ठीक। आगे चलते हैं। व्हाट इज पॉलिनेशन, क्या है पॉलन ग्रेन का वन फ्लावर से ट्रांसफर होगी इंसेक्ट के थ्रू, दैट इज डिस्पर्सल ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। और पता क्या होता है एंथर का, पॉलन ग्रेन का एंथर से निकल के और दूसरे प्लांट की स्टिग्मा में। तो नेम डिफरेंशिएट बिटवीन 2 मोड्स ऑफ पॉलिनेशन के। फ्लावरिंग प्लांट में कौन कौन से मोड है उनके नाम बताइए। वाई इज एबन प्रोजनी ऑलवेज टॉल प्लांट, फर्स्ट जनरेशन में हमेशा टॉल प्लांट ही क्यों मिलते हैं, जबकि हम क्रॉस टॉल प्लांट का क्रॉस ड्वार्फ प्लांट भी प्लांट से कराते हैं, ठीक है। तो क्यों ऐसा होता है, तो ये बताइए। लॉ ऑफ डोमिनेंस है मेंडल का। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में कौन सा प्लांट यूज किया था, नेक्स्ट क्वेश्चन ये, उसका साइंटिफिक नेम बताना है, यानी पाइरेंसिटाइमम, ठीक है। नेक्स्ट है फिर है आपका स्टेट द कंक्लूजन, क्या कंक्लूजन निकाला था अपने एक्सपेरिमेंट का वो बताना है। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन क्या आते हैं, नेम द प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग। किस इन चीज़ों के लिए कौन से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल हैं। ग्रोथ ऑफ स्टेम, इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ, इलोंगेशन ऑफ सेल्स, प्रमोशन ऑफ सेल डिवीजन।
इन चीज़ के लिए कौन से हार्मोन प्लांट में रिस्पॉन्सिबल हैं उनके नाम बताना है। डिफाइंड रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है ये बताइए। ट्रेस द सीक्वेंस इवेंट विच अकर इन अवर बॉडी, मतलब जब भी कोई हमारी बॉडी में ऐसी चीज़ सपोज द ब्राइट एंड लाइट लाइट हमारे चमकीली रोशनी आंखों पड़ी, हमने फोकस किया, हमने आंखों को झपकाया ब्लिंकिंग की, तो वो पार्ट पूरा लिखना है कि कैसे ऑर्डर आया, कैसे रिसेप्टर पे गया, इफेक्टर पे कैसे रिसेप्टर ने रिसीव करके पहुंचाया, तो वो पूरा बताना है। ड्रॉ फ्लो चार्ट फ्लो शोइंग द वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट व्हेन अकर ड्यूरिंग सीजनिंग, अचानक छीन आती है तो कैसे फ्लो चार्ट वो बताना, आई ब्लिंकिंग का वही क्वेश्चन है। व्हाट डज द ट्रॉफिक लेवल रिप्रेजेंट इन फूड चेन में ट्रॉफिक लेवल क्या बताते हैं, और पोजीशन बताइए ऑटोट्रॉफ किस ट्रॉफिक लेवल में आते हैं फूड चेन में, और हर्बीवोर्स किस में आते हैं। तो दीज आर द 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर फ्रॉम बायोलॉजी। प्लीज नोट डाउन एवरीवन, प्लीज बच्चा नोट डाउन कीजिए, गेन मोर 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 मार्क्स। मैं इंशाल्लाह डेफिनेटली इस बात की गारंटी ले सकती हूँ कि अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिए तो आप 90% से एबव मार्क्स लेके आएंगे बायो में इन 10th। तो प्लीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कीजिए। सेकंड पार्ट इंशाल्लाह मैं कल लेकर आऊँगी। तब तक देखते रहिए, ऐसे आगे बढ़ते रहिए और मुझे भी अपना प्यार देते रहिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बहुत सारा लाइक कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। और कोई क्वेश्चन डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं बेस्ट सोल्यूशन की आपको एक्सप्लेन करूँगी। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।